इतने इतने वर्ष तपस्या कैसे कर पाते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी श्वास को जीतना सीखा था। ये भगवान ने श्वासें गिनती की दे के भेजी हैं। इनका अच्छा उपयोग करें। नित्य नियम व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें तो उससे श्वास को जीतना सीखेंगे। 1-1.5 मिनट तक तो हम भी अपना श्वास रोक सकते हैं। श्वास को रोकने की आदत देखिए होनी चाहिए। और आज के समय पे सब अपनी श्वासों को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? श्वास आप कभी सोचना और देखना कि जब क्रोध अधिक आता है तो श्वास बहुत तेज चलने लग जाती है। अब आप जो 4 मिनट में श्वास लेनी है वो 1 ही मिनट में ले डाल रहे हैं। तो प्रभु ने तो गिनती की दे के भेजी है, वो तो जल्दी समाप्त हो जाएगी। या तो एक काम करो कि सारी श्वास एक साथ जल्दी ले लो और गोविंद के धाम चले जाओ, नहीं तो श्वास पे संयम रखना सीखें। तीसरा बताया कि संग, किसी का संग सोच समझ के करना चाहिए। अच्छे प्राणी का संग करोगे तो गोविंद से प्रीति लगेगी। कल हमने कथा में सुना था कि जब आजकल के बच्चे भगवान में प्रीति जोड़ के बाहर निकलते तो साथ वाली जो संगति होती है उसको खराब कर देती है। तो संग सबसे बड़ा निर्भर करता है हमें गोविंद के साथ प्रीति जोड़ने से। जो भक्त लोग सत्संग में जाते हैं, अगर उनके साथ प्रीति करोगे, उनका साथ ले लोगे तो आप भी सत्संग में जाने लगोगे। हम कह रहे हैं हमें लाखों बुराई सही, किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ अगर एक बारी सत्संग में चल के देखो ना तो आपको 2-4 दिन में ये नशा जरूर चढ़ेगा। अधिकतर समय नहीं है सत्संग में जाने का, तो रविवार छुट्टी का दिन होता है, रविवार को सत्संग में जाना प्रारंभ करें, संगति अच्छी लें। कल रात को जब यहां से हम चले गए उसके पश्चात यहाँ कीर्तन भी हुआ था, तो एक मैया कह रही थी कि जहां मैं पहले रहती थी वहां पूजा पाठ नहीं होती थी। अब आजकल मैं अपना स्टेटस लगाती हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि तुम तो पूजा पाठ करना सीख गई, तो अच्छा ही तो काम सीखी ना, बुरा सीखी क्या? झूठ नहीं बोल रहे हैं। शायद उस समय यहाँ 2-3 भक्त उपस्थित थे, वो अभी भी विराजमान है, कह रही थी ना जी। और चौथा, अपनी इंद्रियों पर विजय पानी सीखनी चाहिए। चौथा नियम क्या बताया भगवान से प्रीति लगाने का? कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाइए। राजा परीक्षित तुरंत बोल पड़े, हे सुखदेव मुनि महाराज क्षमा कीजिए, सब चीज पर वश चलता है, शायद मनुष्य का इन इंद्रियों पर वश नहीं चलता। तो सुखदेव मुनि महाराज ने क्या बताया? हे राजन, अगर इंद्रियों पे बस नहीं चलता तो इंद्रियों का मार्ग ही बदल दो। ये नेत्र कहेंगे कि अच्छी चीज देखनी है, कुछ अच्छा देखने को मन कर रहा है, तो इन नेत्रों को गोविंद का दीदार करवाइए, राधा रानी का दीदार करवाइए। अगर ये आपके कण कहे, कान कहे कि कुछ अच्छा सुनने को मन कर रहा है, तो बजाय इधर उधर के गाने या और कुछ सुनने से अच्छा ठाकुर के भजन सुन लेने चाहिए, सत्संग सुन लेना चाहिए, या हमारे शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। ये जीव्या कहे कि कुछ अच्छा स्वाद चाहिए इसे, पहले तो इसका नाम ही रसना है, इसको कितना भी रस दे दो, कितना भी कुछ खिला दो,
ये कभी ये नहीं कहने वाली कि मैं शांत हो गई। ये हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगती है, और मांगती भी कैसा है, बढ़िया ही मांगती है। तो इस जीविया को आप प्रभु का प्रसाद खिलाइए, और मेरी बात का एक विश्वास करके देखना कि आपको 2-3 घंटे से अगर बहुत जोरों से भूख लगी है और आप मात्र भगवान के प्रसाद में से 1 चम्मच माखन और 4 दाने मिश्री के लेके खा लेंगे ना, ये आपकी भूख समाप्त हो जाएगी, आप खुद ही तृप्त हो जाएंगे। अगर ये जीविया का कुछ अच्छा चाहिए तो इसको कहिए कि ये प्रसाद खाए भगवान का। ये हाथ कहे कि अच्छा कुछ स्पर्श करने का मन कर रहा है, सो संतों के जाके चरण दबाइए, संतों के जाके चरण दबाने चाहिए। और ये चरण कहें, आपकी अगर पग कहें, चरण कहें कि कुछ कहीं अच्छी जगह जाने को मन कर रहा है, तो बेकार में इधर उधर घूमने की बजाय तीर्थ जाइए। तो ये इंद्रियां अगर आपके वश में नहीं है तो इन इंद्रियों का मार्ग बदल दीजिए। राजा परीक्षित ने ऐसा श्रवण किया सुखदेव मुनि के मुख से। यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज ने तुरंत एक प्रश्न, सुखदेव मुनि महाराज से तुरंत एक प्रश्न और कर डाला राजा परीक्षित ने कि इतनी सुंदर दुनिया, इतना अच्छा संसार, इतनी अच्छी सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई? इतनी अच्छी सृष्टि कैसे बनाई भगवान ने? तब बताते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि महाराज कि पहले जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो मेरे नारायण थे केवल। और एक दिन नारायण ने विचार किया कि अब हमें एक से अनेक हो जाना चाहिए। तब भगवान ने अपनी नाभि में से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। अब जब ब्रह्मा जी कमल में बैठ के प्रकट हुए तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है, और स्वयं ब्रह्मा जी और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। बड़े परेशान हुए ब्रह्मा जी, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? तो देखा कि मैं कमल से प्रकट हुआ हूं, कमल से मेरा जन्म हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, इस कमल के भीतर ही प्रवेश करके जाता हूं, देखता हूं कि मैं कहां से आया हूं। कमल के भीतर वापस प्रवेश कर गए और कई लाख वर्षों तक वो उस स्थान का छोर ना पा पाए, स्थान ना ढूंढ पाए। मैं कहां से वापस आया, कहां से आया मैं? वापस आ गए। फिर वे एक बारी फिर मन विचलित हुआ, फिर वापस कमल में प्रवेश किया, फिर खुद को फिर भी ना जान पाए, फिर वापस आ गए। यहां ब्रह्मा जी अपने आप को नहीं जान पा रहे, और हम और आप सामने वाले की 1 मिनट में गारंटी ले लेते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं ये कार्य कर नहीं सकता, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये कह नहीं सकता। यहां ब्रह्मा जी खुद को नहीं जान पा रहे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा अस्तित्व है, और हम एक क्षण में सामने वाले की गारंटी ले डालते हैं। फिर जब उदास बैठे थे तब उनके कानों में शब्द सुनाई दिए, 2 शब्द, त और प, इसको जोड़ के बनता है तप। तय सुनाई दिया और पै सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने तप किया, कई लाख वर्षों तक तप किया।
तब जाकर प्रभु के दर्शन हुए। क्षीर सागर में भगवान के दर्शन हुए। कहा, प्रभु मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है? आप मुझे कोई कार्य बताइए। प्रभु ने कहा कि जाओ जाकर सृष्टि की रचना करो, जाओ जाकर सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का निर्णय किया, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का निर्णय किया तो भगवान ने उन्हें एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? विधाता। ब्रह्मा जी को नाम मिला विधाता। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मुझे आपने इतना बड़ा नाम दे दिया, अगर मुझे अहंकार हो गया तो? मुझे आप इतना बड़ा कार्य सौंप रहे हैं, अगर मुझे अहंकार हो गया तो? भगवान ने कहा, नहीं, अहंकार नहीं होगा। एक बारी रामकृष्ण परमहंस जी में भारत से अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि अनेक लोग उनके चरणों की वंदना करते आते हैं।